कश्मीर के हालात काफ़ी कशीदा हैं। आज़ाद कश्मीर में शदीद किस्म के एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे। आज़ाद कश्मीर को लेकर दुनिया भर ने जो है अपने अपने बयान दिए। इंडिया से भी ना रहा गया, इंडिया ने भी कश्मीर को लेकर अपने जो बयान हैं वो जारी किए। याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी, याद रखना, वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं और ये सारे जानते हैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर। हम ऐसे नहीं सरवाइव कर पाएंगे, हमारी सॉवरेनिटी एट स्टेक है। और रिसेंटली भी आर्मी चीफ ने, आपको याद होगा, जो मैंने इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, हम मुकम्मल सॉवरन मुल्क नहीं हैं। जो आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक है और वो उनको मिलके रहेगी। अब जो सिचुएशन है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने है, और रेंजर्स का भी खबरें आई कि भाई कुछ गाड़ियां जा रही थी वापस आ गई, ऐसी खबरें आई। मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है हम। अगर कोई पाकिस्तान पर बात हुई तो उससे पहले हम अपना जान कुर्बान करेंगे। कश्मीर के लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें बचाए, मोदी जी हमें बचाएं, मोदी जी की ड्यूटी है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था, आप लोग सब जानते हैं। और ये स्टेटमेंट मालदीव्स के ही जो रक्षा मंत्री हैं मिस्टर घासन मोमून, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। अब ये जो मालदीवियन जो सोल्जर्स हैं, वो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकती तो व्हाई डोंट दे इनवाइट चाइनीज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीओके के लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और भारत में जुड़ना चाहते हैं। पिछले 1.5-2 महीने से भारत में चुनाव का माहौल है और इसके दरमियान कई सारे लोगों ने पीओके के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर काफी स्टेटमेंट दिए थे। इससे शायद पाकिस्तानी लोगों में जो पीओके के प्रति सद्भावना थी वो थोड़े थोड़े दूर होते जा रही है और दूसरी ओर पीओके के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बलूचिस्तान और पीओके में कई बार ऐसी आंदोलन हमने देखी है जहां पर लोग कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना है और भारत की मदद लेकर भारत में जुड़ना है। इस तरह के आंदोलन इसके पहले भी कई बार हो चुके हैं, पर भारत में चुनाव के चलते इस माहौल को काफ़ी हवा मिल चुकी है। पीओके के लोग रास्ते पे उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स को बिना डरे हुए उनके ऊपर भारत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानी आर्मी का काफ़ी कॉन्फिडेंस कम हो चुका है और पाकिस्तानी मेन मीडिया इसे दिखा नहीं रही है, पर कई सारे यूट्यूबर्स इसको कवर कर रहे हैं और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो चुकी है पाकिस्तान के लिए कि पीओके का मुद्दा किस तरह से शांत किया जाए। और इसके ऊपर भारत का पूरा सपोर्ट है पीओके के फिर से एक बार भारत में शामिल करने के लिए। आई देखते इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। पता है पिछले 3 से 4 दिनों में आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वहाँ पे मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे, शटर डाउन हड़ताल चल रही थी, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, कश्मीरियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई और इस पर तो पूरी दुनिया बात कर ही रही थी, लेकिन इंडिया ने भी इसके ऊपर बात की। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया कि कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोग खुद ब खुद इंडिया के साथ मर्ज होना चाहेंगे। जिस पर जम्मू कश्मीर के जो एक्स सीएम हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान के पास एटम बम है और वो कश्मीर को लेकर चुप नहीं बैठेगा। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान के पास चूड़ियां नहीं है तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, चीनी नहीं है, चूड़ियां नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ अपने वो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में। वो सबसे पहला तो यही है कि वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं, उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं और ये सारे जानते हैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ना किसी की सिचुएशन को देखने से पहले कुछ बोलता रहे, तो वो फजूल है। ये सारे के सारे जो भी वो पॉइंट्स या नज़रियात अपने बयान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं होगा और ना ही इन पॉइंट्स का कोई भी हमारे
फोर्सेस के ऊपर भी असर होगा। इंशाल्लाह हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा डिफेंस मौजूद है, हमारे पास एक अच्छी फोर्सेस मौजूद है, तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते कभी भी कश्मीर। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा? हम तो चाहते थे कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाएं, हमारे तो आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपने देखा पिछले 3 से 4 दिनों में सुर्खियों में सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही चल रहा है। जी, आज़ाद कश्मीर का जो मसला है ना, जो वो बेसिक जो रीज़न है या वहाँ पे वो जो पहले तो उन्होंने मैप के ऊपर धोखाबाजी के साथ हमारे कश्मीर को उन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। अब वो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स से डिस्क्राइब करते हुए पाकिस्तान की वीकनेसेस को या पाकिस्तान को वीक करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्ज़ा या कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये हमारे जो भी फोर्सेस हैं वो ये काम कर रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कश्मीर दोबारा से बिल्कुल अच्छा खुशहाल हो जाएगा। कोई लेकिन अभी देखिए ना, एक तरफ पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है, नून लीग की शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, अब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन जब इस तरह के बयान इंडिया से आएंगे और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ये कहेंगे कि हम जो है इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, तो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी, ऐसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकते। डेफिनेटली अगर आपने एक हाथ आगे बढ़ाना है ना, तो फिर आपको अपने काफ़ी सारे मामला सेट कर रहे होंगे। यानी अगर तजारत करनी है तो इस तरह के जो ये अभी जो मोदी का ये बयान है, इससे जाहिर होता है कि वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। और देखिए, मोदी सरकार ने तो ये बयान अभी दिया है, उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडियन इकॉनमी को जल्दी पीछे छोड़ देंगे और इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो बयानबाजी सिर्फ इंडिया नहीं करता, पाकिस्तान की तरफ से भी की जाती है। वो बेसिकली यूँ होता है ना, आपको पता है कि अगर आपको कोई रिएक्ट करना पड़ता है, इस बात पर करना पड़ता है कि आपको कोई बार बार कोई इंट कर रहा हो, तो वो पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इससे बस फिर वो पाकिस्तान ने भी अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने हैं ना, तो इनफैक्ट वो चाह रहा है कि अच्छे ताल्लुकात जनरेट हों, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव। सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो $100 अरब की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है जी, अब ये दौरा डेफर हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो 19 मई को पाकिस्तान आ रहे थे और इस पे जारी बात है वो दौरा भी डेफर हो गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम IMF से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में IMF फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीज़ों का कि देखें पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वो वेलकम मिले जो चाइनीज सदर को वेलकम मिला था। आपको याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि हम चाइना के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त शी जिनपिंग का दौरा लेट कर दिया गया, हालांकि वो CPEC के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और हुकूमत ने उन्हें कहा कि इन प्रोटेस्ट को उठाएं वरना शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनने में तो ये भी आता है कि बाद में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो शी जिनपिंग के मुंह पे जाके कह दिया कि आपकी जो कंपनी